दर्शकों, आज आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मिलाने के लिए जा रहे हैं प्रसिद्ध समाज सेवी व बांदीकुई जागीरी के ठाकुर लोकमान सिंह जी। सब आपका हार्दिक स्वागत है। आज महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, तो क्या संदेश देना चाहते हो? पहले तो महाराणा प्रताप जी को बहुत सत सत प्रणाम। आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है और 19 जनवरी 1597 में मेवाड़ में चावंड में महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली। और ऐसे वीर योद्धा पूरी धरती पे बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं। जाने कितने तप, कितने संस्कार डाले गए, तब जाके ऐसे वीर पैदा हुए। उन्होंने मेवाड़ के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान को विदेशी आक्रांताओं से, मुसलमानों से आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी। और वो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो पूरे समाज को, देश को, पूरे प्रांत को आज़ाद कराना चाहते थे उन शक्तियों से जिन्होंने दमनकारी नीति से, छल कपट से, बेईमानी से इस हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की कोशिश की थी। अकबर वो योद्धा था, तो वो छल कपट बेईमानी से ही आगे बढ़ रहा था। राजाओं को बुलाना, प्यार प्रेम से संधि करेंगे, दोस्ती करेंगे, बैठेंगे, और वहाँ उनके साथ छल कपट बेईमानी से उनको अरेस्ट करता था, गिरफ्तार करता था और उनको ज़बरदस्ती अपने अधीनता स्वीकार करवाता था। महाराणा प्रताप अकबर की सारी पॉलिसियों को अच्छी तरह जानते थे, समझते थे। छोटा सा स्टेट था मेवाड़, कोई बहुत बड़ा स्टेट नहीं था, लेकिन महाराणा ने कभी भी अकबर के सामने अपने घुटने नहीं टेके। और अकबर की नींद हराम थी केवल हिंदुस्तान में महाराणा प्रताप के पीछे। उस समय जातिवाद नहीं था, उस समय धर्मवाद नहीं था। महाराणा की फौज के अंदर अगर जातिवाद होता तो पूरे राजपूतों को महाराणा के साथ रहना चाहिए था। महाराणा के साथ सिर्फ 10-15% फौजी महाराणा के राजपूत थे, बाकी आदिवासी भील थे, मुसलमान उनके सेनापति थे। अकबर की सेना के अंदर 80,000 की सेना बताते हैं अकबर की, उसमें करीब 75,000 से ऊपर राजपूत थे। और उनके सेनापति मान सिंह जी जयपुर हिज़ाइनस थे अकबर की सेना के। अगर राजपूत ही एक हो जाता तो अकबर को तो 2 मिनट में सुलटा देते। लेकिन नीतियों पे, सिद्धांतों पे लड़ाई होती थी। और हल्दी घाटी का युद्ध जो इतिहास में भी है, कि महाराणा ने किस तरह से अपनी कौशलता दिखाते हुए और के मुसलमानों के छक्के छुड़ाए, अकबर की फ़ौज के छक्के छुड़ाए, और उस एरिए में उन्होंने डिफीट खाई और भगना पड़ा कि यहाँ मेवाड़ के अंदर, पहाड़ी इलाके के अंदर इनकी फ़ौज फेल हो चुकी थी अकबर की। महाराणा के पास अगर अकबर के जितने साधन उपलब्ध होते, अकबर के जितने फौजी होते, अकबर के जितने अगर राजा महाराजा उनके साथ होते, तो महाराणा तो विश्व विजयी होके दिखाते जी। महाराणा की वीरता के किस्से इतने हैं कि जितना याद करो उतना थोड़ा है। जिस तरह से भगवान राम ने त्याग किया, बलिदान किया, उसी तरह से महाराणा ने अपने राजपाट सब को छोड़ के, और उन्होंने जनता के लिए लड़ाई लड़ी, घास की रोटियां खाई और जंगल में रहे। और उनको पता था कि मैं अगर सुख भोगने के लिए पैदा होता तो उनको कब के ही वो भी अकबर से संधि कर सकते थे। उन्होंने कभी गर्व नहीं किया अपने आप पे। नहीं। वो एक ऐसे राजा थे कि वो मेवाड़ की जनता के दिलों पे राज करते थे, और मेवाड़ की जनता के दुख सुख में जो अटैच उनका था, कि वो जनता के लिए लड़ रहे थे, क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे, मिट्टी से उनको प्रेम था। वो अगर सौदा करते तो अकबर तो उनको कब का ही कहने तैयार था, सारे सुख आप भोगिए लेकिन मेरा केवल झंडा लग जाने दीजिए। अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करके आज उन्होंने स्वर्ण अक्षरों में, जो हज़ारों साल, लाखों साल इतिहास चलेगा, तो उसमें महाराणा का नाम अमर रहेगा। मैं इस अवसर पर महाराणा प्रताप को अपनी ओर से, पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से भावभीनी लाख श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और
भगवान से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे वीर वापस पैदा हों जो कम से कम इतिहास को दोहराते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।